हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। तो आज हम पढ़ेंगे मुगल कालीन चित्रकला, जिसमें हम अकबर को पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने बाबर और हुमायूं को पढ़ा था, तो आज हम अकबर कालीन चित्रकला को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अकबर के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करें यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है 1556 और दे रखा है 1556 दे रखा है। ठीक, तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैम ने यहाँ 1556 क्यों लिखा है। तो 1556 वो टाइम है जब इनका शासनकाल स्टार्ट हुआ था, मगर इनका जन्म कब हुआ है? 1542 में। कब हुआ है? 1542 में इनका जन्म हुआ है, मगर इनका जो शासनकाल है वह कब से स्टार्ट हो जाता है? 1556 से। और ये कब तक चलता है इनका? तो 1605 में। और 1605 में इनकी मृत्यु हो जाती है अकबर की। तो इस तरह से इनका शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक चलता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें तो 1540 में क्या था? 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? कन्नौज का युद्ध हुआ था। कन्नौज का युद्ध हुआ था। और ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी के और हुमायूं के मध्य। ठीक है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था ये युद्ध, और जिसमें हुमायूं क्या हुए थे? पराजित हुए थे। क्या हुए थे? पराजित हुए थे। तो 1540 में कौन सा युद्ध हुआ था? कन्नौज का युद्ध हुआ था। और ये युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? तो ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था, और जिसमें हुमायूं थे वह पराजित हुए थे। तो इस तरह से 1540 में जब कन्नौज का युद्ध हुआ, उसके बाद जब हुमायूं को हार प्राप्त होती है, यानी हुमायूं उस युद्ध में परास्त हो जाते हैं, तो ये कहाँ चले जाते हैं? ये लाहौर होते हुए कहाँ चले जाते हैं? अमरकोट या फिर सिंध कह सकते हैं, राणा की शरण में वहाँ पर चले जाते हैं। ठीक, और यहाँ पर 1542 में, यानी 15 अक्टूबर 1542 में यहाँ पर किसका जन्म होता है? अकबर का जन्म होता है। ठीक है, अमरकोट में। ठीक है, राजा 20 साल के यहाँ पर इनका जन्म होता है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर हम इनके पूरे नाम की बात करें तो अकबर का पूरा नाम क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, अगर इनकी माता की बात की जाए तो इनकी माता हमीदा बेगम है, और इनके पिता कौन है? हुमायूं है। ठीक है, जन्म 15 अक्टूबर 1542 को कहाँ पर? 20 साल के यहाँ अमरकोट दुर्ग में, सिंध पाकिस्तान में हुआ था। ठीक, चलिए अब आगे देखेंगे। का जो राज्याभिषेक है वह 13 वर्ष 11 माह की उम्र में 1556 में कालानौर पंजाब में हुआ था। ठीक है, तो इनका राज्याभिषेक कब हुआ है? जब ये 13 वर्ष के थे और 11 माह के थे। इस उम्र में इनका 1556 में कालानौर पंजाब में इनका राज्याभिषेक हुआ था, क्योंकि इसी समय किसकी मृत्यु हो गई थी? हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। और आप जानते हैं हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? 1556 में हुई थी। उसके बाद ये इनका राज्याभिषेक होता है और ये राज सिंहासन पर बैठते हैं। ठीक है, तो ये इनका राज्याभिषेक कब हुआ? 13 वर्ष 11 माह की उम्र में 1556 में। और कहाँ पर हुआ है? तो कालानौर पंजाब में हुआ है। ठीक है, चलिए अब पत्नी की अगर बात की जाए तो पत्नी में इनकी जोधाबाई थी, और साथ ही साथ कौन थी? रुकैया बेगम थी। ठीक है, तो पत्नियां इनकी जोधाबाई और रुकैया बेगम थी। पुत्र में अगर बात करें तो जहांगीर, मुराद और दानियाल थे। ठीक है, जहांगीर जिन्हें हम सलीम के नाम से जानते हैं। ठीक है, सलीम, यानी इनके 3 पुत्र थे, सलीम, मुराद और दानियाल, जो आगे चल के क्या बनते हैं? आपके जहांगीर बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनके कौन कौन, अगर राज्याभिषेक की बात की जाए तो 13 वर्ष 11 माह की उम्र में हो गया था इनका राज्याभिषेक, यानी बहुत कम उम्र में हुआ था। 1556 में ये राज सिंहासन पर बैठ जाते हैं, और इनका राज्याभिषेक कहाँ होता है? कालानौर पंजाब में होता है। ठीक है, इनकी पत्नी कौन थी? तो इनकी पत्नी जोधाबाई और रुकैया बेगम थी। इनके पुत्र कौन थे? तो इनके पुत्र सलीम थे, मुराद थे और दानियाल थे। तो सलीम ही आगे चलकर जहांगीर के रूप में जाने गए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अकबर के नौरत्नों के बारे में। तो अकबर के नौरत्न के बारे में सभी ने सुना होगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसमें 9 लोग आते हैं, और कौन कौन से हैं? तो जैसे अबुल फजल हो गए, तानसेन हो गए, टोडरमल हो गए, अब्दुल रहीम खान खाना हो गए, भगवान दास हो गए, और राजा मान सिंह, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुक्काम हो गए। तो ये हो गए अकबर के 9 रत्न। चलिए अब इनके बारे में डिटेल में जान लेंगे थोड़ा थोड़ा, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो अगर बात की जाए अबुल फजल की, तो अबुल फजल क्या थे? एक लेखक थे। ठीक है,
या फिर कह सकते हैं इतिहासकार थे। क्या थे? इतिहासकार थे। और अब जानते हैं अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी? आईने अकबरी लिखी है। ठीक है, आईने अकबरी लिखी हुई है। चलिए नेक्स्ट है, अगर हम बात करें इनका पूरा नाम क्या है, तो अबुल फजल का पूरा नाम है, अबुल फजल का पूरा नाम है अबुल फजल इब्न मुबारक। क्या है? अबुल फजल इब्न मुबारक। अबुल फजल इब्न मुबारक इनका पूरा नाम है। ठीक है, अब देख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो अकबरनामा और आईने अकबरी की इन्होंने अब बात करेंगे इनकी रचनाओं की। तो रचना में अगर जानेंगे तो रचना की अगर बात की जाए तो कौन कौन सी है? अकबरनामा इन्होंने लिखी है। कौन सी? अकबरनामा। आपको ये लर्न करनी है अच्छे से, अकबरनामा बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, अकबरनामा हो गई। दूसरी कौन सी हो गई? अकबरनामा और आईने अकबरी। ठीक है, कौन सी? आईने अकबरी। तो ये दोनों इनकी रचनाएं हो गई। ठीक है, आपको ये अच्छे से लर्न करनी है। यहाँ से पूछा जाता है कि आईने अकबरी किसकी रचना है? तो अबुल फजल की है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात की जाए तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया था? अनवर ए सादात नाम से किया था। किसने किया था? तो अबुल फजल ने किया था। तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया? अबुल फजल ने किया था। और किस नाम से किया था? तो इन्होंने ये किया था अनवर ए सादात नाम से। किससे? अनवर ए सादात नाम से। ठीक है, अनवर ए सादात नाम से इन्होंने पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया था। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। समझ लेते हैं, अगर अबुल फजल आपसे पूछे जाएंगे तो वह एक लेखक है या फिर इतिहासकार है। ठीक है, पूरा नाम इनका क्या है? इनका पूरा नाम अबुल फजल इब्न मुबारक है। ठीक है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो ये रचनाएं ही आपको लर्न करनी है, अकबरनामा और आईने अकबरी। ठीक है, और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वह है पंचतंत्र। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया? तो ये अनुवाद किया अबुल फजल ने। और किस नाम से? तो अनवर ए सादात नाम से किया था। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, रचना और पंचतंत्र का फारसी अनुवाद, जो आपको लर्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं तानसेन की। तो मुझे लगता है तानसेन के बारे में तो सब जानते होंगे। तो तानसेन क्या थे? तानसेन एक महान संगीतकार थे। ठीक है, क्या थे? महान संगीतकार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टोडरमल जी। तो टोडरमल क्या थे? ये भूमि विशेषज्ञ थे। क्या थे? भूमि विशेषज्ञ थे, या फिर राजस्व मंत्री कह सकते हैं, या फिर दीवान भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अब्दुल रहीम खान खाना। ये क्या थे? तो यह एक लेखक थे। क्या थे? लेखक थे, या फिर कह सकते हैं ये राजकवि भी थे। क्या थे? राजकवि थे। ठीक है, ये आपको अच्छे से लर्न करना है। चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे कौन है। तो भाई भगवान दास, राजा मानसिंह। तो अगर राजा मानसिंह की बात की जाए तो ये कौन थे? ये मुख्य सेनापति और सलाहकार थे। क्या थे? मुख्य सेनापति थे। क्या थे? मुख्य सेनापति थे और सलाहकार थे। किसके? अकबर के। ठीक है, मुख्य सेनापति और सलाहकार थे। ठीक, ये हो गए राजा मानसिंह। नेक्स्ट है बीरबल। अगर बीरबल की बात की जाए तो बीरबल कौन थे? बीरबल युद्ध सलाहकार थे। क्या थे? युद्ध सलाहकार थे। युद्ध सलाहकार थे, और साथ ही साथ क्या थे? ये कवि भी थे। युद्ध सलाहकार और साथ ही साथ कवि भी थे। चलिए नेक्स्ट है कि इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था महेश दास। क्या था? इनके बचपन का नाम था महेश दास। महेश दास। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दीन इलाही धर्म जो किसने चलाया था? दीन इलाही धर्म, तो ये धर्म अकबर ने चलाया था। ठीक, और इसको स्वीकार करने वाले ये प्रथम हिंदू शासक थे। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि दीन इलाही धर्म को, दीन इलाही धर्म को, दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले, दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले प्रथम हिंदू शासक थे ये। क्या थे? प्रथम हिंदू था, तो वह थे बीरबल थे। ठीक है, तो ये भी आपको लर्न करना है। नेक्स्ट है मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा, तो ये क्या थे? एक पाक शास्त्री थे या फिर भोजन विशेषज्ञ थे। ठीक है, चलिए, या फिर कह सकते हैं कि सलाहकार और वजीर भी थे। ये क्या थे? सलाहकार और वजीर भी थे। सलाहकार और वजीर भी थे। और नेक्स्ट है हकीम हुक्काम। तो ये क्या थे? ये सलाहकार थे। ठीक है, क्या थे? सलाहकार थे।
तो आई होप आपको ये अच्छे से सारे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट पे। नेक्स्ट, और यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे अकबर ने गुजरात विजय कब प्राप्त की थी। ठीक है, तो अकबर ने अगर बात करें तो अकबर की, तो अकबर ने गुजरात विजय 1572 में प्राप्त की थी। कब? 1572 में। ये आपको अच्छे से लर्न करनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे अभी। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि यहाँ से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो अकबर ने गुजरात विजय कब प्राप्त की? तो 1572 में। ठीक, 1572। ठीक है, अब इस उपलक्ष्य में ये क्या क्या कराते हैं? तो इस उपलक्ष्य में यानी इनको ये जो गुजरात की विजय है जब इनको प्राप्त होती है तो इसके उपलक्ष्य में ये क्या कराते हैं? तो इन्होंने इसका सीकरी गांव का नाम फतेहपुर सीकरी रखा था। यानी जो सीकरी गांव था इसका नाम इन्होंने क्या कर दिया था? फतेहपुर सीकरी कर दिया था। किसके उपलक्ष्य में? जब इनको गुजरात विजय प्राप्त हुई थी तो इसके उपलक्ष्य में इन्होंने सीकरी गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया था? फतेहपुर सीकरी रख दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको अच्छे से लर्न करने। फतेहपुर सीकरी में विश्व प्रसिद्ध 176 फीट बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। ठीक है, तो गुजरात विजय के ही उपलक्ष्य में 176 फीट ऊंचे बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। और किस उपलक्ष्य में? तो इनको जो गुजरात विजय प्राप्त हुई थी उसके उपलक्ष्य में। ठीक है, एक और पॉइंट आपको लर्न करना है मगर ये उस टाइम का नहीं है, गुजरात विजय के टाइम का नहीं है, मगर ये फतेहपुर सीकरी से संबंधित था तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लेंगे अच्छे से। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना आप समझते हैं क्या होता है? पूजा गृह। ठीक है, यानी जहाँ पर पूजा की जाती है, इसकी स्थापना 1575 में की थी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना किसने कराई थी? तो अकबर ने कराई थी। ठीक है, और कब कराई थी? तो 1575 में। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, अकबर ने गुजरात विजय कब प्राप्त की? तो 1572 में। ठीक है, और इस उपलक्ष्य में इन्होंने क्या क्या किया था? तो इन्होंने सीकरी गांव का नाम क्या कर दिया था? फतेहपुर सीकरी कर दिया था। ठीक है, और फतेहपुर सीकरी में इन्होंने क्या किया था? विश्व प्रसिद्ध 176 फीट ऊंचे बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ठीक है, और फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना या पूजा गृह की स्थापना कब हुई थी? 1575 में हुई थी। ठीक है, ये अलग है पॉइंट, मगर बस यहाँ पर मैंने फतेहपुर सीकरी की दे रखा था इसीलिए मैंने यहाँ पर ही लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और आपको याद रहे कि ये 72 है और ये 75 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आप। गुजरात विजय के समय अकबर के साथ 3 चित्रकार गए थे। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से लर्न होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए गुजरात विजय के समय अकबर के साथ कितने? 3 चित्रकार गए थे। कितने? 3 चित्रकार गए थे। और वह कौन कौन से थे? तो वह थे सावलदास। ठीक है, सावलदास, जगन्नाथ और तारानाथ। ठीक है, आपको ये लर्न करने। कौन कौन से चित्रकार गए थे? तो गुजरात विजय जब इनको यानी गुजरात का युद्ध जब चल रहा था उस टाइम पे तो इनके साथ 3 चित्रकार गए हुए थे। कौन कौन थे? तो सावलदास थे। ठीक है, सावलदास, जगन्नाथ और तारानाथ। ठीक है, तो सावलदास, जगन्नाथ और तारानाथ। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गुजरात युद्ध का चित्रण किसने किया है? ठीक है, किसने? तो गुजरात युद्ध का जो सुंदर चित्रण है वह किसने किया है? सावलदास ने किया है। किसने? सावलदास ने। आपको ये अच्छे से लर्न करना है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि गुजरात युद्ध का चित्रण किसने किया था? तो सावलदास ने किया था। ठीक है, अकबर के साथ कितने चित्रकार गए थे? तो 3 चित्रकार गए थे। हो सकता है आपसे नाम पूछ दे कौन कौन से, तो सावलदास, जगन्नाथ और तारानाथ। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, 1567 में अकबर जो थे वे राजपूतों की वीरता से खुश होकर 2 वीरों की प्रतिमा बनवाए थे। किनकी? 2 वीरों की इन्होंने प्रतिमा बनवाई थी। और वह कौन कौन से थे? तो वह जैमल और फंता थे। ठीक है, इनकी आगरा के प्रवेश द्वार पर स्थापित करवाया था। तो 1567 में क्या हुआ था कि अकबर जो थे वे राजपूतों की वीरता से खुश थे। उस टाइम इन्होंने 2 वीर कौन कौन? जैमल और फंता। ठीक है, इन दोनों की प्रतिमा क्या की थी? इन्होंने आगरा के प्रवेश द्वार पर स्थापित करवाई थी। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब।
मृत्यु, अगर मृत्यु की बात की जाए अकबर की, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1605 में हुई थी। कब? 1605 में हुई थी। और किस बीमारी से? डिसेंट्रिया बीमारी से हुई थी। अतिसार या फिर डिसेंट्रिया बीमारी से हुई थी। किससे? अतिसार से या फिर डिसेंट्रिया बीमारी से हुई थी। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 1605 में किस बीमारी से? डिसेंट्रिया या फिर कह सकते हैं अतिसार बीमारी से हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं कि इनकी कब्र कहाँ है। तो इनको कहाँ पर दफनाया गया? आगरा के सिकंदरा नामक स्थान पर दफनाया गया था। ठीक है, अकबर को कहाँ पर दफनाया गया था? आगरा के सिकंदरा नामक स्थान पर दफनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दीन ए इलाही धर्म। दीन ए इलाही धर्म, तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये धर्म चलाया किसने था? तो इसको किसने चलाया था? अकबर ने चलवाया था। ठीक है, अकबर ने। तो ये धार्मिक उदारता के लिए ये चलाया गया था। ठीक है, और ये साथ ही साथ क्या था कि मुसलमानों के कट्टरपंथ, इन्होंने क्या किया था? मुसलमानों के कट्टरपंथ को नहीं अपनाया था। ठीक है, तो इस तरह से दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की है? अकबर ने की है। और कब? 1582 में। कब? 1582 में। ठीक है, ये आपको लर्न करना है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दीन ए इलाही धर्म का प्रमुख पुरोहित कौन था? तो प्रमुख पुरोहित अगर पूछा जाएगा तो वह कौन थे? अबुल फजल थे। ठीक है, स्थापना 1582 में किसने कराई थी? अकबर ने कराई थी। और दीन ए इलाही धर्म को प्रमुख पुरोहित कौन था? तो अबुल फजल था। ठीक है, यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीन ए इलाही धर्म को, इसको दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू शासक कौन था? ठीक है, तो आप जानते हैं कि प्रथम हिंदू शासक कौन था दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला? प्रथम हिंदू शासक तो वह थे बीरबल थे। ठीक है, प्रथम हिंदू जिन्होंने किसको? दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था, वह कौन थे? बीरबल थे। ठीक है, बीरबल थे जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। आई होप आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अकबरकालीन चित्रकला की जानकारी। आज हम ये देखेंगे कि अकबरकालीन चित्रकला की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, और पार्ट 2 में देखेंगे उनकी चित्रकला से संबंधित जो जो चीज़ें उनकी रही होंगी। ठीक है, तो देखते हैं। अगर बात करें आईने अकबरी की, तो मैंने अभी आपको बताया था कौन कौन सी अकबरनामा और आईने अकबरी किसकी रचनाएं हैं? तो अबुल फजल की हैं। ठीक है, किसकी? अबुल फजल की हैं। तो आईने अकबरी किसकी रचना है? अबुल फजल की। और इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें अकबरकालीन चित्रकला की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, किसकी? अकबर के काल की जो चित्रकला थी उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अगर हम बात करें आईने अकबरी की, तो अबुल फजल ने जो आईने अकबरी लिखी है, इसमें अकबर के दरबार में इन्होंने क्या बताया कि 100 से अधिक चित्रकार थे। ठीक है, आईने अकबरी में अबुल फजल ने बताया है कि अकबर के दरबार में कितने? 100 से अधिक चित्रकार थे। ठीक है, पहले तो ये बात बताई गई है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि इसमें कितने, तो सबसे पहली बात कि आईने अकबरी में कितने, तो इसमें बताया गया है, अबुल फजल ने बताया है कि आईने अकबरी में बताया है कि अकबर के दरबार में कितने? 100 से अधिक चित्रकार थे। ठीक है, कितने? 100 से अधिक चित्रकार थे। सबसे पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, तो आईने अकबरी में बताया गया है कि अकबर के दरबार में 100 से अधिक चित्रकार थे। ठीक है, मगर इसमें क्या थे कि कुल 17 जो थे वो प्रमुख चित्रकार थे। यानी प्रमुख चित्रकारों की अगर बात की जाए, प्रमुख चित्रकार कितने थे? तो 17 थे। कितने थे? 17 थे। ठीक है, कितने? 17 थे। जिसमें क्या? जिसमें 13 क्या थे? 13 हिंदू चित्रकार थे। 13 हिंदू चित्रकार थे और 4 जो थे वह मुस्लिम चित्रकार थे। कितने? 4 मुस्लिम चित्रकार थे। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, कि अबुल फजल ने आईने अकबरी में कितने प्रमुख चित्रकारों का वर्णन किया? 17 का है, और उसमें से 13 हिंदू और 4 मुस्लिम चित्रकार थे। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है तबकात ए बाबरी। तबकात ए बाबरी ये किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है बदायूनी ने। किसने लिखी है? बदायूनी ने। तबकात ए बाबरी, आपको ये अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि बाकियात ए बाबरी और तबकात ए बाबरी इसमें कंफ्यूजन होती है। ठीक, तो तबकात यानी यहाँ पर बा दे रखा है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये बदायूनी की है, और यहाँ पर बाकियात ए बाबरी ये किसकी हो गई? अब्दुल रहीम खाने खाना की हो गई। ठीक,
तो ये हो गई आपकी कुछ प्रमुख पुस्तक। ठीक है, अब अगर बात करें इसमें तो वाक़यात-ए-बाबरी में कुल कितने 22 चित्रकारों का वर्णन किया गया है। कितने 22 चित्रकारों का वर्णन किया गया है। वाक़यात-ए-बाबरी में कुल 22 चित्रकारों का वर्णन है। ठीक, 22 चित्रकारों का वर्णन है, जिसमें से 19 हिंदू और 3 मुस्लिम चित्रकार थे। ठीक है, जिसमें 19 हिंदू चित्रकार और 3 मुस्लिम चित्रकार थे। ठीक है, 3 मुस्लिम चित्रकार थे। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट है तुमुक-ए-जहांगीरी, और ये किसकी, जहांगीर की आत्मकथा है। और आत्मकथा क्या होती है, जो अपने जीवन के बारे में ही जो लिखते हैं। ठीक, तो तुमुक-ए-जहांगीरी ये किसकी है, जहांगीर की आत्मकथा है। ठीक है, तो आईने-अकबरी हो गई, ये किसकी है, अबुल फजल की है। ठीक है, और इसमें 100 से अधिक चित्रकारों का वर्णन है, जिसमें से प्रमुख चित्रकार कितने हैं, प्रमुख चित्रकार हैं जिसमें 13 हिंदू और 4 मुस्लिम चित्रकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तबकात-ए-बाबरी, ये किसकी है, बदायूनी की है। वाक़यात-ए-बाबरी किसकी है, अब्दुल रहीम खाने-खाना की है। तुमुक-ए-जहांगीरी किसकी है, तो यह है जहांगीर की आत्मकथा। ठीक है, और वाक़यात-ए-बाबरी में कितने चित्रकारों का उल्लेख है, तो कुल 22 चित्रकारों का उल्लेख है, जिसमें 19 हिंदू और 3 मुस्लिम चित्रकार हैं। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है अच्छे से। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैंने आपको ये अच्छे से बताई हैं। ठीक है, चलिए आपको अकबर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और एक एक पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अकबर के बारे में और जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।